आप सब पर सलामती हो। आफताब नवाब का लिखा हुआ है। लाख उसने एतबार दिलाया कि आग है, लेकिन यकीन जल के ही आया कि आग है। खातिर में जब धुएं को न लाए यहां के लोग, बस्ती को फिर हवा ने बताया कि आग है। दिल के किवाड़ बंद न कर पाए मेरे यार, दामन तो सब ने मुझसे बचाया कि आग है। एक सुर्ख लौ ने ऐसे मुअत्तल किए हवास, एहसास ही ये हो नहीं पाया कि आग है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। ये यूं कह लें कि एक अकेला बंदा रेस की खेल में भाग रहा है, लेकिन सब इंतजार में है कि देखें जीतता भी है या नहीं जीतता। आप इससे खेल की मिसाल ले रहे होंगे, लेकिन खेल की मिसाल से पहले मैं आपको सियासत में खेल दिखाता हूं। टंडुवाला यार में म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 के लिए बल्दियाती जिमनी इंतखाब हो रहा है आज। टंडुवाला यार में म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 पे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी पोलिंग का अमल जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आजाद उम्मीदवार ने इंतखाब से 24 घंटे पहले दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, जबकि उम्मीदवार को 72 घंटे पहले दस्तबरदारी से आगाह करना होता है। तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी के बावजूद पोलिंग ये होगी, लोग वोट डालेंगे या नहीं और किसको कितने वोट मिलेंगे, ये नतीजा फिर रात को पता चलेगा। ये सूरत हाल है हमारी सियासत की। अब कल के मैच की बात कर लें। कल का मैच जिसमें अकेला फखर भाग रहा था और उसने पिछले मैच में यह बताया कि मैं आग हूं, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। बहुत सारे तजियाकारों ने, क्रिकेट के पंडितों ने यह कहा बांग्लादेश के माबैन छोटी टीम के साथ आपने मैच खेला, उसमें परफॉर्मेंस दे भी दी तो क्या दी। भारत का जो वर्ल्ड कप का भारत में जारी वर्ल्ड कप का जो 35वां मैच था, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया फखर जमान ने। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये इनिंग्स उनके करियर की बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। उन्होंने मैच के बाद गुफ्तगू भी की। फखर जमान ने यह कहा अपने गेम प्लान के हवाले से कि हमें यह मालूम था कि बारिश आएगी, इसलिए हमने अपनी कैलकुलेशन पूरी कर रखी थी। जब बाबर आया तो उसने लंबी पार्टनरशिप की बात की। 20 ओवर से पहले हमें यह पैगाम मिला कि थोड़े रन और बनाएं ताकि डीएल के तहत हम आगे रहें। अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह कहा कि विकेट बहुत अच्छा था और स्पिनर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने 4 स्पिनर्स खिला रखे थे। इब्तदाई तौर पे ये लग रहा था कि ये स्पिनर्स खेल रहे हैं और स्पिनर्स के मुकाबले में हमारी बैटिंग लाइन कमजोर हो जाएगी, लेकिन इस विकेट में स्पिनिंग के लिए कुछ नहीं था। बैटिंग विकेट पे हमारे बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को 30 से 40 रन कम बनाने दिए थे। अगर मैच पूरा होता तो हम हदफ की जानिब जाते। फखर जमान ने कहा जब मैं नहीं खेल रहा था तो अपनी फिटनेस और फॉर्म पे काम कर रहा था और आज प्लान के मुताबिक बैटिंग की, मेरा दिन अच्छा था और मैं खुश नसीब था। सोचिए उनका एक जुमला, सियासत में रिलेट करते रहना इसे। वो कहते हैं जब मैं नहीं खेल रहा था मैं अपनी फिटनेस और फॉर्म के ऊपर काम कर रहा था। सियासत में भी जो लोग नहीं खेलते वो अपनी फिटनेस और फॉर्म के ऊपर काम करते हैं। देखिए कि वो फॉर्म में कितना रहते हैं। फखर जमान ने कहा टीम मैनेजमेंट हमें याद दिलाती रही है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर नहीं हुआ। इस टीम में बहुत सलाहियत है। पाकिस्तानी टीम को रिदम मिल गया। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 35वें मैच में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दी थी। हैरत अंगेज बात यह भी थी कि 402 पाकिस्तान ने करना था। किसी को बताएं कि पाकिस्तान ने 402 करना था, पाकिस्तान 21 रन से जीत गया। वो भाई कहता पागल हो गए, 423 इन्होंने कैसे कर लिया। बताया जी डकवर्थ लुइस के तहत हम जीते हैं। बारिश से जो मुतासरा मैच था उसमें न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 401 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 25.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे 200 रन बना लिए। सभी को मालूम है और सभी ने इसका लुत्फ उठाया भी है। जिन्होंने कल का मैच नहीं देखा वो उस पर पशेमान भी हुए कि भाई हम क्यों ना देख पाए, लेकिन फिर उन्होंने झलकियों में फखर जमान की परफॉर्मेंस देखी जो 63 गेंदों पे उन्होंने 9 छक्के 6 चौकों की मदद से करियर की 11वीं सेंचुरी बनाई और मजमूई तौर पे उन्होंने 11 छक्के 8 चौकों की मदद से 126 रन बनाए। ये तेज तरीन सेंचुरी भी थी वर्ल्ड कप में उनकी पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम ने निस सेंचुरी स्कोर की थी तो फखर जमान ने ये तेज तरीन बनाई और वन डाउन पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो भी ये तारीख की सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगी। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत पे मारूफ भारतीय साफी विक्रांत गुप्ता जो है उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए फेवरेट करार दे दिया। सोशल मीडिया पे उन्होंने वर्ल्ड कप से मुतालिक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सनसनीखेज मैच से मुतालिक
अगर बातचीत की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत बहुत बड़ी जीत है, जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। उन्होंने कहा कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 की चौथी टीम पाकिस्तान होगी। लेकिन पाकिस्तान नहीं है, 5वें नंबर पे है न्यूजीलैंड, चौथी टीम है। विक्रांत गुप्ता ने यह कहा कि फखर जमान की इनिंग्स ने सईद अनवर की याद दिलाई है। फखर जमान को 100 करके उसे मजीद बड़ा करने का तजुर्बा है। और सूरत हाल को देखें तो मेरी नजर में सेमीफाइनल की चौथी टीम पाकिस्तान है, यानी वो न्यूजीलैंड को, जो इस वक्त चौथे नंबर पर बैठी है, वो नीचे रैंक करते हैं। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। अब हमारे लिए इफ एंड बट्स कुछ मौजूद हैं, और इफ एंड बट्स वो क्लियर कर लें तो हम आगे चले जाएंगे। अब देखिए, जब हम भारत में पहुंचे, हमारी टीम भारत में पहुंची, तब हमारे साथ हुआ क्या। हम गए, वार्म वेलकम किया गया, बाबर आजम का दीदार करने के लिए बहुत लोग आए। लेकिन जब एशिया कप हमारा चल रहा था, हमारी डेवलपमेंट तभी बनना शुरू हुई, हमारा नाम तभी बनना शुरू हुआ। लेकिन उसमें भारतीय सहाफी भी, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये राय रखते थे, छोटी टीम्स हैं, बड़ी टीम्स के मुकाबले में पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी तो तब पता चलेगा परफॉर्मेंस क्या हुई। अब 4 लगातार मैचेस हारने के बाद जब हमने कम बैक किया बांग्लादेश के खिलाफ, तो फिर ये हुआ कि छोटी टीम थी, कम बैक कर सकते थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलो तो पता चले। 400 का हिंसा बना, किसी को नहीं लगता था हो पाएगा। और लोग कहते थे 200-250 तक टीम ढेर हो जाएगी। 25 ओवर्स में जब 200 हुआ तो आसान खता हो गया कि भाई ये आज फखर जमान को छेड़ा किसने। फखर जमान ने जो पैगाम दिया वो हमारे सियासतदानों के लिए भी है, हमारी अशराफिया के लिए भी है, सभी के लिए, हर उस शख्स के लिए जो नाकाम होता है, जिसका बैड पैच आता है, चाहे वो आपके कारोबार में आए, चाहे आपकी नौकरी के अंदर आए, चाहे अज़दवाजी जिंदगी के अंदर आए, चाहे आपकी सोशल लाइफ में आए, चाहे कारोबारी हालात में आए, गर्ज किसी भी जगह पे अगर आपका बैड पैच आता है तो वो मुनहसर है कि आप हार के बैठ जाते हैं, आप सोचना छोड़ देते हैं, आप तमाम तर तहिया कर लेते हैं कि बस मैं तो गयो, या फिर आप असरे नौ अपने आप को तरतीब देने की कोशिश करते हैं कि मैं खुद को बिगाड़ूंगा, खुद को तबाह करूंगा और फिर एक नए सिरे से अपनी बुनियाद रखूंगा। तो फखर जमान ने एक नए सिरे से बुनियाद रखी। जिस तरीके से मोहम्मद शामी गए, वापस आए, फॉर्म नहीं टूटी। बुमराह गए, वापस आए, फॉर्म नहीं टूटी। केन विलियमसन गए, वापस आए, फॉर्म नहीं टूटी। उसी तरीके से फखर जमान गया, वापस आया तो उसने फॉर्म परफॉर्म करके ये बताया कि फॉर्म इस तरीके से बनाते हैं। तो हमने जब मैचेस हारे, हम भारत के खिलाफ हारे, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया हमें, जिस तरीके से हमारे साथ रवैया रवा रखा गया, तो उसके बाद बातें ये हुई कि शायद पाकिस्तानी टीम अब ऊपर ना उठ सके। एक ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के नारे लगे तो फिर उसके बाद भी जगह हम पे तंग होने लगी। वीडियोस मंजर आम पे आने लगी कि हम वहां पे बैठा पाकिस्तानी शायक पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकता था। लेकिन कल के मैच में उस सारी सूरत हाल के बाद जब रिजवान को भी बातें की गई, रिजवान का ताकुब पूरा किया गया नजरों से, बातों से, जुमलों से, लेकिन अज़्म पुख्ता रहे। और कल फखर जमान ने, वो मोहम्मद शामी जो 5 विकेटें लेने के बाद सजदा करना चाहते थे, नहीं कर पाए, फखर जमान ने वहां पे सजदा किया और वहां से पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ है। और कल के दिन वहां पे बैठे हुए जो शायकीन थे उन्होंने भी बाबर आजम के नारे लगाए, पाकिस्तान के नारे लगाए। ये होती है हिम्मत, ये होता है जज्बा, ये होता है असर नौ, खुद को मजबूत करना। तो वो मजबूती सियासत के अंदर भी होनी चाहिए, वो मजबूती माइशत के अंदर भी होनी चाहिए, और उसको मजबूत करने का तमाम तर इन्हसार आपकी अपनी जात के ऊपर होता है। खुद को मजबूत कीजिए, दुनिया मजबूत लगने लगेगी। और शायकीन राजी होंगे, नाकिदीन के मुंह बंद होंगे। नाकिदीन के मुंह किस तरीके से बंद कर सकते हैं? गलतियों का पुतला हर कोई है, गलती हर किसी से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन बात यह है कि गलती के बाद जो बेहतर सुधर के मंजर आम पे आए, असल इंसान वो होता है। तो उसी इंसान बनने के तगदो सबको करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।